सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 शुरू होने वाला है 21/7/2023 से 21/8/2023 तक ये चलेगा। इस दौरान हमारे BLO साथियों को एक मुख्य कार्य ये भी करना है कि उनकी मतदाता सूची में जो मृतक मतदाता है उनकी वोट मतदाता सूची से हटाई जानी है। उसके लिए फार्म नंबर 7 को ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन किस प्रकार से फीड करना है पूरी डिटेल से स्टेप टू स्टेप बताएंगे। किस कॉलम में आपको किस व्यक्ति की डिटेल डालनी है, तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रिय BLO साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पाए, प्रारूप 7 है, यानी फार्म नंबर 7 है, जो किसी भी मतदाता को यदि आप मतदाता सूची से हटाना चाहते हैं, वोट डिलीट करना चाहते हैं, उसके लिए ऑफलाइन फॉर्मेट है, इसे आपको फिल करना होगा। इसमें कहाँ कहाँ पर कौन सी डिटेल फिल करनी है वो हम आपको बताने वाले हैं। हम सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर आपको समझाने के लिए हम 2 नाम ले रहे हैं, जिसमें बताएंगे कि किसकी मृत्यु हुई है और कौन वोट कटवाने वाला है। ये नाम काल्पनिक है, जिसमें एक नाम मैं स्वयं का यानी प्रवीण कुमार रखूँगा जो आवेदक है, और मेरे दादाजी की मृत्यु हो गई है श्री प्रीताराम, उनका नाम हम मृत व्यक्ति के रूप में यहाँ पर इस फॉर्म में भरेंगे। तो और कहाँ पर प्रवीण की डिटेल आएगी यानी आवेदक की डिटेल आएगी, और कहाँ पर मृत मतदाता यानी मेरे दादाजी की डिटेल आएगी, वो समझाने के लिए हम उदाहरण के तौर पर आपको बताने वाले हैं। तो दोनों नामों का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, वास्तविकता से इनका कोई लेना देना नहीं है, ताकि हमारे BLO साथी अच्छे से समझें। इसलिए हम ये 2 नाम यहाँ पर फिल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार हमारे BLO साथी गलती कर देते हैं, डिटेल गलत हो जाती है। जहाँ पर आवेदक का नाम होना चाहिए वहाँ पर डेड मतदाता का नाम डाल दिया जाता है, और जहाँ पर डेड मतदाता का नाम होना चाहिए वहाँ पर आवेदक का जो नाम है, डिटेल है, वो डाल दी जाती है। तो एक बार जो फॉर्मेट हमने भर के आपको समझाने के लिए रखा है वो एक बार हम आपको दिखा देते हैं। तो साथियों, ये फॉर्मेट 7 हमने भर दिया है। तो आपको बताते हैं, सबसे पहले आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम यानी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में बतौर BLO आपकी ड्यूटी लगाई है, उसका नाम आपको पहले कॉलम में फिल कर देना, जहां पर हमने लिखा हुआ 16 कलायत, यानी ये फार्म 16 कलायत AC की तरफ से फीड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 16 कलायत जिस भी BLO का जो भी AC नंबर हो वो आपको लिख देना है। उसके बाद पहला पॉइंट आ जाता है आवेदक का नाम, यानी आवेदक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। डेड मतदाता स्वयं आवेदक नहीं हो सकता, तो मैं अपने दादाजी का वोट कटवा रहा हूँ, तो प्रवीण कुमार, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था, प्रवीण कुमार आवेदक, मेरा नाम लिख दिया मैंने। उसके बाद EPIC नंबर यानी एपिक नंबर आपको फिल करना है। मैंने अपना एपिक नंबर यहाँ पर फिल कर दिया है। सबसे पहले आप जान ले, आवेदक हो उसका वोट मतदाता सूची में जुड़ा हुआ होना चाहिए, वही वोट कटवा सकता है, और सेम बूथ में उसकी वोट होनी चाहिए। उसके बाद स्वयं का मोबाइल संख्या, यहाँ पर आपको आवेदक का जो मोबाइल नंबर है वो फिल करना है। यदि नहीं है तो नीचे वाले कॉलम में आप नातेदार का मोबाइल नंबर भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 आ जाता है आवेदन आक्षेप का विकल्प, समुचित विकल्प पर सही का निशान लगाएं, कोई एक। आपको बता दें, यहाँ पर 3 टाइप से ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है, मैं वर्तमान नामावली में पहले से ही सम्मिलित नीचे उल्लेखित व्यक्ति के नाम को निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण को हटाने का अनुरोध करता हूं, किसी एक पर सही का निशान लगाएं। यानी यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है परिवार के सदस्य द्वारा कि हम ये वोट कटवाना चाहते हैं, तो उस केस में पहले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद जिस कारण से आप वोट हटा रहे हैं वो कारण आपको सिलेक्ट करना है, जहाँ पर लिखा हुआ मृत्यु, आवश्यक, अनुपस्थित, स्थायी रूप से स्थानांतरित, पहले से नामांकित या भारतीय नागरिक नहीं। तो आप सभी को बताइए, फार्म हम डेड वोटर के लिए भर रहे हैं, मृत्यु हो चुकी है मतदाता की, तो पहला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे, और पहले का पहला कॉलम मृत्यु पर हमने टिक कर दिया। उसके बाद नीचे की तरफ जैसे ही आप आएंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न, समुचित विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो साथियों, आपको बता दें, मृत्यु प्रमाण पत्र फार्म के साथ आपको संलग्न करना ज़रूरी है, क्योंकि बिना मृत्यु प्रमाण पत्र के किसी भी मतदाता का वोट नहीं काटा जाएगा। हाँ, यदि आपके पास कोई किसी कारणवश डेथ सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं करवा पाता है, तो उस केस में हमने सभी BLO साथियों को एक प्रमाण पत्र की कॉपी दी है, उसे आपको परिवार के सदस्य द्वारा भरवा लेना है, साइन करवा लेने हैं। उस
उसके लिए वीडियो हम अलग से बनाएंगे। ये वीडियो हम डेथ सर्टिफिकेट के लिए बना रहे हैं, तो उसको किस प्रकार से बना वो भी आपको बताएंगे। तो डेथ सर्टिफिकेट हमने अटैच कर दिया और हाँ के निशान पर हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है ऐसे व्यक्ति के ब्यौरे जिसके संबंध में आक्षेप किया गया नियमानुसार, यानी जिसकी वोट काटी जानी है। साधारण भाषा में बताएं, मेरे दादाजी की मृत्यु हुई तो मेरे दादाजी का नाम यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में आएगा, यानी प्रीताराम की मृत्यु हो गई है तो व्यक्ति का नाम है प्रीताराम। उसके बाद उसका एपिक नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। नीचे की तरफ आपको कुछ डिटेल फिल करनी होती है, मकान नंबर यानी जो मृत मतदाता उसका मकान नंबर क्या है, उसका जो गली क्षेत्र, स्थानीय क्षेत्र, मोहल्ला, सड़क क्या है, यानी दादा खेड़ा के पास मकान है, इस प्रकार से कोई लैंडमार्क होता है। उसके बाद गांव का नाम, डाकघर, पिन कोड और उसके बाद तहसील, फिर जिला आपको फिल करना है, राज्य, संघ, क्षेत्र। इस प्रकार से सभी कॉलम को आप अच्छे से फिल कर दें। नीचे आपको घोषणा में तारीख लिख देनी है जिस डेट को आप फार्म अप्लाई कर रहे हैं, किस स्थान से फार्म अप्लाई किया गया है। उसके बाद मुख्य जो पॉइंट आ जाता है वो है आवेदक के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान। यहाँ पर आपको जो आवेदक है यानी प्रवीण कुमार के साइन आपको यहाँ पर लेने हैं। उसके बाद ब्रैकेट में उसका संबंध क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ दादाजी की वोट कटवाने बारे, यानी उसके दादाजी लगते हैं रिश्ते में, वो आपको लिखवा लेना। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ओब्लिक में अंगूठे का निशान, यानी यदि कोई आवेदक साइन नहीं करता है तो वहाँ पर आपको अंगूठा लगवा लेना है। अंगूठा लगाने के बाद आपको LHT या RH लिखवा लेना है कि कौन सा अंगूठा लगाया है, राइट है, लेफ्ट है। उसके बाद उसका नाम आपको लिख देना है। आवेदक के लिए अभी स्वीकृत रसीद, ये आपको आवेदक को अवश्य दे देनी है सबूत के तौर पर, क्योंकि किस प्रकार से भरना वो भी एक बार आपको बता देता हूँ। अभी स्वीकृत संख्या, यहाँ पर जो अभी स्वीकृत संख्या लिखनी है वो है जैसे ही आप फार्म नंबर 7 को ऑफलाइन फीड करने के बाद ऑनलाइन फीड करेंगे, क्योंकि दोनों काम आपको ये करने हैं 7 नंबर फार्म में, ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी फीड करना है। तो ऑनलाइन फीड करने के बाद एक रेफरेंस आईडी आती है, वो रेफरेंस आईडी आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद जिस तारीख को फार्म अप्लाई हुआ है वो फार्म आपको डेट यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद जिसका फार्म अप्लाई हुआ यानी प्रीताराम की मृत्यु हुई उसके ओब्लिक में फादर नेम, उसके बाद BLO अपने साइन यहाँ पर करेंगे और ये जो रसीद है यहाँ से काट कर आपको आवेदक को दे देनी है। और जो अहम काम रह जाता है इस फार्म नंबर 7 में वो है BLO की रिपोर्ट। BLO की रिपोर्ट करने के लिए आपको फार्म के बिल्कुल बैक साइड में जाना है। यहाँ पर आपको BLO की रिपोर्ट करनी है और BLO की रिपोर्ट में लिखना है, प्रमाणित किया जाता है कि मतदाता प्रीताराम की मृत्यु हो चुकी है, जिसकी पुष्टि स्वयं मैंने घर जाकर की है। वह मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र भी फार्म के साथ संलग्न किया है, इसलिए यह वोट मेरी रिपोर्ट के आधार पर मतदाता सूची से हटाई जानी उचित है। उसके बाद बूथ नंबर, नाम BLO का और जो साइन है वो कर देने हैं और जिस डेट को ये रिपोर्ट की जा रही है वो डेट आपको लिख देनी है। इस रिपोर्ट में भी एक पॉइंट लिखा हुआ है मैंने स्वयं जाकर, तो सभी BLO साथियों को दोबारा से दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि मतदाता का यदि आप वोट काट रहे हैं तो उसकी आप जांच स्वयं जाकर करें, किसी के कहने पर आपको इस प्रकार से वोट नहीं काटनी है। तो साथियों ये फार्म नंबर 7 ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन किस प्रकार से आपको भरना है वो फॉर्मेट हमने आपको दिखाया, कहाँ पर किस व्यक्ति की डिटेल आएगी, आवेदक की डिटेल कहाँ और डेथ पर्सन की डिटेल कहाँ, बिल्कुल अच्छे से समझाया है। इसके बाद भी यदि किसी BLO साथी को कोई समस्या है तो कमेंट कर दें। अन्य इस सर्वे के दौरान जो जो काम आपको करने हैं उनकी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।